हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और ये देख सकते हैं मौसम किस तरह से है। पूरे एक हफ्ते हो गया मौसम डेली ही ऐसे ही हो रहा है। सुबह शाम डेली ही ऐसे हो रहा है। 3-4 दिन तो धूप ही नहीं निकली थी बिल्कुल भी। 1 जनवरी से ऐसा मौसम हो रहा है। एक हफ्ते हो गया लगातार इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है और बहुत ही ज़्यादा कोहरा है और गलन वाली सर्दी है। तो बस मैं आपको मौसम दिखा रही थी छत से कोहरा। और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं जग गई थी 6 बजे, क्योंकि बच्चों के स्कूल बंद हैं और सर्दी भी ज़्यादा है, तो इसलिए फिर मैंने अपना रूटीन चेंज कर दिया है और मैं ना 6 बजे अब जगने लगी हूँ। नींद खुल जाती है जल्दी, लेकिन बिस्तर 6 बजे छोड़ती हूँ। और बच्चों के स्कूल रहते हैं तो फिर जल्दी जगना पड़ता है। वैसे तो जल्दी जगते ही हैं, लेकिन अब स्कूल बंद है और ठंड है तो बच्चे भी आराम से सोते रहते हैं और मैं भी आराम से लेटी रहती हूँ। तो अभी 7 बजे का टाइम है और मैं अपने लग गई हूँ डेली रूटीन में। तो मैं लग गई हूँ घर की साफ़ सफाई करने में। सबसे पहला काम यही होता है, उठो तो झाड़ू लगाना घर में, पूरे घर में अच्छे से। तो सबसे पहले मैं यहाँ सामने मेन गेट से ही स्टार्ट करती हूँ झाड़ू लगाना, और इसके बाद फिर मैं अंदर लगाती रहती हूँ, लेकिन यहाँ पर सबसे फर्स्ट में ही लगा देती हूँ। और बस जल्दी जल्दी मैंने झाड़ू लगाई और बस अभी दरवाज़ा बंद कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ से ना इतनी तेज़ हवा आती है और ज़्यादा ठंड लगती है। तो बस अभी 8:30 बजे का टाइम है और नाश्ता भी बन गया है। आज मैंने नाश्ते में बनाया है पोहा। और पोहे में मैंने मटर नहीं, मूंगफली नहीं डाला है, मटर खूब भर के डाला है, क्योंकि मटर खूब आ रही हैं एकदम ताज़ी ताज़ी। तो मैंने मटर खूब ज़्यादा डाला है पोहा में, और मुझे बहुत पसंद है मटर वाला पोहा, तो इसलिए मैंने मटर काफ़ी ज़्यादा डाला है। तो बस हमारा गर्मा गर्म से नाश्ता बन करके तैयार है। और इसके बाद फिर मैंने बनाया था फ्रेंच फ्राई। तो मैंने 2 आलू काट के ही बनाया था, ज़्यादा नहीं मैंने बनाया था, थोड़े से ही बनाया था। तो बस फ्रेंच फ्राई भी बन गई हैं और सॉस मेरे पास रखा हुआ था, चिली सॉस, रेड चिली सॉस, तो इसलिए सॉस नहीं बनाया था। रेड चिली सॉस जो रखा था उसी के साथ फिर हम लोगों ने खाया था। और अभी ये देख सकते हैं आप लोग, 1:30 बज रहे हैं दोपहर के, और धूप ना इतनी तेज़ निकल आई है कि उम्मीद नहीं थी कि सुबह इतनी ज़्यादा ठंड है और इतना तेज़ धूप निकल आएगी। और धूप काफ़ी तेज़ है, लग भी रही थी जब बैठो ना थोड़ा देर 10-15 मिनट बैठो तो ऐसा लग रहा था कि छाए में बैठ जाओ, बहुत तेज़ लग रही थी धूप। और बस यहाँ पर मैं कर रही हूँ बच्चों को तैयार, बाबू को तैयार कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इसको परसों के दिन नहलाया था। अब सर्दी ज़्यादा है ना, तो डेली बच्चों को नहीं नहलाती हूँ। डर लगता है कि कहीं ठंड वंड न लग जाए, तो इसलिए मैं 2-3 दिन में एक दिन नहलाती हूँ। लेकिन हाथ पैर जैसे धूप निकलती है तो हाथ पैर डेली धुल देती हूँ, कपड़े डेली चेंज कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं छत में लाई थी पानी गर्म करके नीचे से ही 1 बाल्टी, और बस यहाँ पर बाबू को मैंने तैयार कर दिया है, कपड़े चेंज कर दिए हैं। और बस अब ये यहाँ पर बैठ के वर्क करेगा। और इसको मैंने ये स्वेटर पहनाया था तो इसको पसंद नहीं आया था और ये उतार के फेंक के चला गया था, तो फिर नीचे से ये दूसरा स्वेटर पहन के आया है और बस यहाँ पर वर्क कर रहा है। काव्या भी अपने हाथ पैर धुल चुकी है और यहाँ पर मैं धुल रही हूँ कपड़े, क्योंकि आज ना ज़्यादा कपड़े थे नहीं, बस बाबू के जो मैंने चेंज किए थे वही कपड़े थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि 2-3 कपड़ों के लिए क्या नीचे जाना, मैं यहीं पर ही धुल लेती हूँ और यहीं पर ही टांग दूँगी। और नीचे जाओ तो फिर ठंड भी लगती है और ऊपर बैठो तो धूप लगती है, और यदि ऊपर बैठ जाओ धूप ले लो ना तो फिर नीचे जाने का मन भी नहीं करता है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो यहीं पर धुल देती हूँ। तो मैंने टंकी से 1 बाल्टी पानी निकाल के ये जो बाबू के कपड़े थे इनको मैंने धुल दिया है। और काव्या के आज चेंज नहीं किए, क्योंकि काव्या के कल चेंज किए थे और बाबू के 2-3 दिन हो गए थे, तो बाबू के आज चेंज किए हैं। तो बस काव्या यहाँ पर तैयार हो रही है और मैं धुल रही हूँ कपड़े, और बाबू अपना पढ़ाई कर रहा है। और काम ना इतना रोज़ बढ़ जाता है, मतलब कि रोज़ उतना काम करो और रोज़ का रोज़ उतना ही काम हो जाता है, उससे ज़्यादा ही हो जाता है, लेकिन कम नहीं होता है। तो ऐसे ही हो जाता है, काम करते करते दोपहर हो जाती है। और मैं यही सोच रही थी कि देखो, चाहे जहाँ रहो, चाहे यहाँ रहो, चाहे ससुराल में रहो, कहीं भी रहो, ससुराल वाले साथ हों या ना हों, लेकिन हमको मतलब कि
बच्चों के साथ काम में लगना ही पड़ता है। तो बस यहाँ पर बाबू अपना वर्क कर चुका है और बाबू को लग रही थी तेज़ से धूप, क्योंकि काफ़ी देर हो गए इसको बैठे बैठे धूप में, तो इसको लग रही थी धूप। तो फिर मैंने कहा मेरा स्टॉल डाल लो सर में और करो। और यदि थोड़ा देर मैंने सोचा ले लें धूप, क्योंकि धूप भी ज़रूरी है लेना। और किसी किसी दिन तो ऐसा मौसम हो जाता है कि धूप देखने को तक नहीं मिलती है। ठंड बहुत ज़्यादा है इस समय यूपी में क्या, ये वाली ठंड मुझे लग रहा है कि सब जगह होगी। तो बस यहाँ पर बाबू ने फिर ओढ़ के अपना जो वर्क इसका बाकी है वो कर रहा है, काव्या भी अपना कर रही है और मैं फुर्सत बैठी हूँ, क्योंकि ये फ़ोन पे बिजी हैं और मैं अपना फुर्सत बैठी हूँ। बच्चे भी दोनों अपना बिजी हैं। तो बस बच्चे नीचे जा चुके हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए और सर भी अब जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, तो इसलिए सर भी इनके जल्दी आ जाते हैं। तो बस बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं और मैं यहाँ पर मटर छील रही हूँ, क्योंकि मटर 2-3 दिन से रखे थे और छीलने के लिए कर रही थी, लेकिन छील नहीं पाई थी। तो मैंने सोचा यहाँ पर बैठ के छील लेती हूँ, क्योंकि धूप में बैठ के काम करो ना तो अच्छा लगता है। और धूप भी हल्की सी कम हो गई है, दोपहर में ज़्यादा थी, अब थोड़ा थोड़ा कम हो गई है। और इसी एरिए में धूप रहती है, क्योंकि बगल में मकान बना है और हमारा मकान नीचे पड़ जाता है, तो इसलिए इसी एरिए में धूप रह जाती है। तो इसी कोने में सारे काम होते हैं। तो जो कपड़े थे वो मैंने पलटा दिए थे, तो कपड़े सूख गए हैं, उनको मैंने जो सूखे सूखे कपड़े थे वो मैंने निकाल लिए हैं। और ये जब आए थे तो ये सबके लिए सॉक्स लेकर के आए थे, बाबू के लिए, काव्या के लिए, मेरे लिए, इस तरह के सॉक्स। तो जब से ये वाले सॉक्स ये लेकर के आए हैं तो मैं फिर इन्हीं को यूज कर रही हूँ। जो मेरे पास रखे थे पहले से कपड़े वाले सॉक्स, उनको मैं नहीं यूज कर रही हूँ, यही मुझे अच्छे लगते हैं, तो फिर मैं डेली इन्हीं को पहन लेती हूँ। तो बस अभी हल्की हल्की सी ठंड लगना शुरू हो गई है और मैं जा रही थी नीचे, तो मैंने सोचा सॉक्स पहन लेती हूँ। तो बस मैं यहाँ पर पहन रही हूँ सॉक्स, और ये जूती के साथ एकदम फिट आते हैं और अच्छे भी लगते हैं मुझे पहनने में। तो बस मैंने सॉक्स पहन लिया है और मैंने सोचा कि धूप भी है तो बाल भी खींच लेती हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से बाल भी नहीं खींचे हैं। जब धूप निकलती है तभी खींचती हूँ, अगर नहीं निकलती है 1-2 दिन तो फिर मैं ऐसे ही मतलब कि टोपा लगा के ही रखती हूँ। खोलने का मन ही नहीं करता कि खोल करके कंघी कर लो। तो आज धूप निकली है तो बस मैं अपने बाल खींच लेती हूँ। इसके बाद मैं नीचे जाऊँगी। कपड़े मैंने निकाल के दे दिए थे काव्या को नीचे रखने के लिए, तो काव्या नीचे रख करके आ गई है और बस मैं यहाँ पर खींच लेती हूँ अपने बाल। तो अभी चल रही हूँ मैं नीचे, क्योंकि अब धूप भी जाने ही वाली है। अभी गई तो नहीं है, थोड़ा सा है कोने में, क्योंकि जल्दी यहाँ चली जाती है धूप। तो अभी चलती हूँ मैं नीचे। घंटे दे दो बाबू को। तो और मैं नीचे आई तो मेरा फिर चाय पीने का मन कर गया, तो मैंने सोचा चलो चाय रख देती हूँ पकने के लिए। तो चाय यहाँ पर हमारी पक रही है। और अभी मैं बाहर वाले रूम में आई थी, तो यहाँ पर ये कंबल फैला हुआ पड़ा था, क्योंकि ये लेटे रहे हैं तो ऐसे ही छोड़ दिया था। तो मैंने सोचा बिस्तर सेट कर देती हूँ और ये कंबल भी फोल्ड करके रख देती हूँ। और यहाँ पर बाहर बच्चे खेल रहे हैं, तो मैं बच्चों को भी देखती जा रही हूँ। तो बस यहाँ पर मैं कंबल फोल्ड कर रही हूँ और मैं मतलब कि कंबल फोल्ड कर रही थी और मैं गाय का इंतज़ार कर रही थी कि गाय भी आ जाए तो लगे हाथ में उसको मटर के छिकले जो रखे थे तो वो खिला दूं। और जैसे ही मैंने बाहर निकल के देखा तो वैसे ही गाय आ चुकी थी, और ये जैसे ही मटर के छिलकों को देखी तो ऊपर ही चढ़ते चली आ रही थी। तो फिर मैंने जल्दी से डाले नीचे सीढ़ी पे कि कहीं मार ना दे। तो बस यहाँ पर मटर अपना खा रही है खाना और बड़े ही शौक से खा रही है। और यहाँ पर ना आती जाती रहती हैं गाय, तो दिक्कत भी नहीं पड़ती है, आराम से तो अभी शाम के बज रहे हैं 5:30 और काव्या यहाँ पर तैयार होने जा रही है, क्योंकि उसको आज एक बर्थडे में जाना है। इसकी फ्रेंड का बर्थडे है तो वहाँ जाना है, तो इसलिए वो तैयार होने चाह रही है। और मैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ आप सबसे नए ब्लॉग में। कैसा लगा आज का मेरा ये छोटा सा ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन
आपको मिले। तो चलिए मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।